नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं हूं आपके साथ दिव्या चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं दी बोनस का खास शो बीमा हो तो ऐसा। कोरोना संकट के बाद से हेल्थ इंश्योरेंस हर किसी के लिए ज़रूरी हो गया है, ये बात हम सब जानते हैं। लेकिन अस्पतालों के बढ़ते खर्च और मेडिकल महंगाई ने हेल्थ बीमा की प्रीमियम दरें भी आसमान पर पहुंचा रखी हैं। ऐसे में आम बीमा ग्राहकों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि बीमा का कवर कैसे बढ़ाएं ताकि बड़ी बीमारी या बार बार अस्पताल जाने की स्थिति में भी परिवार को आर्थिक झटका ना लगे। आज के शो बीमा हो तो ऐसा में हम बात करेंगे बीमा कवरेज बढ़ाने के तरीकों की, टॉपअप और सुपर टॉपअप प्लान की। आज के शो में हम जानेंगे कि कौन सा प्लान बेहतर है, किसके लिए कौन सा विकल्प सही हो सकता है। तो आपको चलिए विस्तार से बताते हैं आज के शो में क्या क्या खास बातचीत होने वाली है। देखिए, सबसे पहले तो हेल्थ इंश्योरेंस महंगा क्यों हो रहा है, ये एक बड़ा कंसर्न है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्यों जो है प्रीमियम की दरें बढ़ती जा रही हैं। इसके अलावा बीमा कवर बढ़ाने के स्मार्ट विकल्प क्या क्या आपके लिए हो सकते हैं, कौन से ऑप्शंस चूज कर आप कवर को एक्सटेंड कर सकते हैं। टॉपअप प्लान कैसे काम करता है, जिस टॉपअप की बात हो रही है आखिर वो काम कैसे करता है, ये समझना आपके लिए जरूरी है। साथ ही सुपर टॉपअप की खासियत क्या है, टॉपअप से भी एक कदम आगे सुपर टॉपअप क्या है और क्या कुछ इसकी खासियत है, किस उम्र के लिए कौन सा प्लान सही है, ये भी जानना आपके लिए जरूरी है, आप किसी भी एज ग्रुप में हो। आइए लेकिन देखते हैं पहले दिल्ली के शर्मा परिवार की कहानी, जिस पर अचानक बीमारी का बोझ बढ़ा। हालांकि एक बार चोट खाने के बाद टॉपअप ने परिवार की काफी मदद की। दिल्ली के सुरेंद्र शर्मा ने परिवार के लिए 5 लाख रुपए का बेसिक फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लिया। बीते साल जब परिवार के 2 सदस्यों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा तो उनका कुल बिल 12 लाख रुपए से ऊपर पहुंच गया। बेसिक पॉलिसी से सिर्फ 5 लाख रुपए कवर हुए और बाकी का पैसा अपनी जेब से देना पड़ा। ये खर्च परिवार पर बहुत भारी पड़ा। आइए समझते हैं शर्मा जी जैसे लाखों ग्राहक कैसे अपना कवरेज बढ़ा सकते हैं और कम कीमत में मिलने वाले टॉपअप और सुपर टॉपअप जैसे विकल्प कितने काम आ सकते हैं। तो देखा आपने, इस तरीके की स्थिति आपके साथ ना आए और अगर आए तो आप उसे स्मार्टली हैंडल करने के लिए सक्षम हो। इसी पर आज चर्चा करेंगे और आज की चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंश्योरेंस एक्सपर्ट और स्काई 7 प्राइम वेल्थ के फाउंडर श्रवण भट्ट, जो बताएंगे हेल्थ इंश्योरेंस का कवरेज बढ़ाने के विकल्प कौन से हैं, टॉपअप प्लान किस प्रकार ग्राहकों की सेविंग को बचाने में मदद कर सकता है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपके साथ सवाल जवाब शुरू करें इससे पहले एक बार ऑडियंस को थोड़ा सा समझा देते हैं कि टॉपअप वर्सेस सुपर टॉपअप आखिर है क्या चर्चा में, ताकि वो और बेहतरीन तरीके से आपके जो जवाब आएंगे उन्हें और अच्छे से समझ पाएं। तो देखिए, सबसे पहले आपको बताते हैं टॉपअप वर्सेस सुपर टॉपअप क्या क्या डिफरेंस है, किस तरीके से जो है अलग अलग एस्पेक्ट्स में ये अलग है। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कवरेज के लिहाज से तो किस तरीके से टॉपअप और सुपर टॉपअप अलग है, ये आप जान लीजिए। कवरेज देखिए, टॉपअप की अगर बात करें, बेस पॉलिसी की सीमा पार होने पर इसमें आपको कवरेज मिलती है। हालांकि सुपर टॉपअप में इस तरीके की कोई चीज़ नहीं है। सुपर टॉपअप में जो है आपको पूरे साल के कुल मेडिकल खर्च जो है उनकी सीमा पार होने पर कवर जो है एक्स्ट्रा कवरेज मिलती है। इसके अलावा डिडक्टेबल के एस्पेक्ट से अगर बात करें तो किस तरीके से ये दोनों चीज़ें अलग हैं, तो देख लीजिए हर एक हॉस्पिटलाइजेशन पर लागू होता है टॉपअप प्लान आपका। अगर सुपर टॉपअप की बात करें तो वो कहाँ लागू होता है, पूरे साल में सभी खर्च जोड़कर एक बार ही वो लागू हो जाता है, हर एक खर्च के बाद लागू नहीं होता है। साथ ही किसको फायदा किस में है, टॉपअप की बात करें छोटे परिवार को इसमें फायदा होता है, वहीं सुपर टॉपअप की बात करें तो बुजुर्ग या क्रॉनिक बीमारी वाले लोगों को इसमें फायदा मिलता है। साथ ही अगर बात करें प्रीमियम लागत के लिहाज से, उसमें टॉपअप और सुपर टॉपअप किस तरीके से अलग हैं, तो देखिए टॉपअप की बात करें तो सुपर टॉपअप से थोड़ा सा सस्ता आपको पड़ जाएगा, लेकिन सुपर टॉपअप जो है वहीं पर थोड़ा सा आपको टॉपअप से महंगा पड़ जाएगा। अब सर के पास चलते हैं, उनसे और बेहतर तरीके से समझते हैं इन दोनों ही चीज़ों के बारे में, टॉपअप वर्सेस सुपर टॉपअप। सर, अस्पताल का खर्च हर साल 15% की रफ्तार से महंगा हो रहा है, ये हम देख रहे हैं, जबकि देश की महंगाई दर 3% से भी कम है। सर, ऐसे में ग्राहक अपना कवरेज किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, आपकी क्या सलाह है? जी, आपने एकदम सही सवाल किया। देखो, मेडिकल एक्सपेंस हर दिन बढ़ रहा है और कोविड के बाद तो काफी बहुत ही बढ़ रहा है। तो इसलिए हमें एक तो पहली चीज तो हमें हर 2 या 3 साल में अपनी पॉलिसी का रिव्यू करना चाहिए कि हमारी जो पॉलिसी है उसमें बेसिक कवर कितना है, क्या है, तो उसको धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए।
धीरे धीरे बढ़ाने के बाद में उसके बाद में सुपर टॉप अप या फिर दूसरा जैसे कि अभी अनलिमिटेड रिस्टोर वाले काफी प्लान मार्केट में अवेलेबल है, तो अनलिमिटेड रिस्टोर वाले प्लान में भी जाना चाहिए। जैसे कि अनलिमिटेड रिस्टोर में क्या होता है, सपोज आपने कुछ जैसे कुछ सम इंश्योर जैसे 10 लाख का सम इंश्योर लिया, उसके बाद में उतने उतने सम इंश्योर का ऑटोमेटिक अनलिमिटेड रिस्टोर लाइफ टाइम होता रहता है, वो यानी आगे बढ़ता रहता है, टॉप अप होता रहता है, तो वो भी एक काफी किफायती है। और यानी टॉप अप प्लान भी काफी किफायती है। और दूसरा यानी मैं जैसे बोला कि एज के हिसाब से थोड़ा 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 अपने को इंक्रीज करना चाहिए। जैसे आपकी एज बढ़ी है तो थोड़ा थोड़ा उस हिसाब से बढ़ाना चाहिए सम इंश्योर को। ठीक है सर। जी। सर इसके अलावा महंगे इलाज के चलते ग्राहकों की मौजूदा बीमा कवरेज कम होती जा रही है। आम बीमा ग्राहक जो है हेल्थ कवर बढ़ाने के लिए नई पॉलिसी लें या फिर टॉपअप करें या फिर सुपर टॉपअप करें, आपको इन तीनों में से ज्यादा बेटर विकल्प कौन सा लगता है? देखो सुपर टॉपअप जो है वो ज्यादा किफायती होता है, तो मेरे हिसाब से सुपर टॉपअप भी करना चाहिए। और साथ में जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे अनलिमिटेड रिस्टोर वाले प्लान काफी मार्केट में आ गए अभी, तो अनलिमिटेड रिस्टोर वाले प्लान भी काफी किफायती होते हैं और वो काफी अच्छे प्लान होते हैं, तो वो भी उसमें भी जा सकते हैं हम। ठीक है, तो ये दो जो हैं आपके पास विकल्प हैं, अगर आप जाना चाहें तो जी। सुपर टॉप अप कर सकते हैं। इसके अलावा एक और ऑप्शन सर ने बताया उस पर ऑप्ट कर सकते हैं। सर टॉप अप प्लान वास्तव में किस तरीके से काम करते हैं, अगर दर्शक हमारे ये समझना चाहें तो क्या ये तभी एक्टिव होता है जब बेस पॉलिसी की लिमिट जो है खत्म हो जाती है, मतलब ये किस तरीके से अटैच होता है बेस पॉलिसी से? जी हाँ, जैसे कि सुपर टॉपअप क्या होता है, जब उसके किसी क्लाइंट ने बेस पॉलिसी 5 लाख की ले रखी है और उसने 10 लाख का सुपर टॉपअप ले रखा है और उसके साथ में उसको 5 लाख का डिडक्टेबल ऑप्शन लिया हुआ है, तो जैसे ही 5 लाख रुपए का उसका सम इंश्योर खत्म हो जाएगा, उसके बाद में वो तुरंत ही वो पॉलिसी एक्टिवेट हो जाएगी। तो उसके बाद में बाकी का एक्सपेंस वहां से ले सकते हो, यानी दोनों जगह से क्लेम ले सकते हो, आपकी बेस पॉलिसी से और सुपर टॉपअप से। ठीक है, तो जब सम इंश्योर्ड जो है आपका एग्जॉस्ट हो जाता है उसके बाद जो आपके टॉपअप का पैसा है वो जी खर्च होना जी। शुरू होता है। सर इसके अलावा कवरेज बढ़ने के लिए अगर कोई कवरेज बढ़ाना चाहता है तो रिस्टोरेशन प्लान कितने सही होते हैं और ये किस तरीके से काम करते हैं? देखो रेस्टोरेंट यानी अनलिमिटेड या रिस्टोर, वो दोनों सभी कंपनी के अलग अलग वर्ड है, वो सब चीजें एक ही होती है। तो रिस्टोर में क्या होता है, सपोज किसी क्लाइंट ने 10 लाख की पॉलिसी ली हुई है, ठीक है, तो उसका 10 लाख जैसे खत्म होता है तो ऑटोमेटिक रिस्टोर उसका वापस एक्टिव हो जाएगा पॉलिसी में, तो उसके 10 लाख के मल्टीप्लाई में वो अनलिमिटेड कितने भी क्लेम ले सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं होती है। अच्छा ठीक है, अनलिमिटेड क्लेम्स आप जो है ले सकते हैं अगर आपने जी ये जी प्लान ले रखा है तो। सर इसके जी अलावा जी। हमने जैसे कि शुरुआत में भी दर्शकों को समझाया टॉपअप वर्सेस सुपर टॉपअप क्या है, सर हम आपसे जी समझना चाहेंगे कि सुपर टॉपअप और टॉपअप प्लान में मेजर डिफरेंस क्या होता है, ग्राहक इसको किस तरीके से समझें, किसका चुनाव करें? जी, टॉपअप प्लान जो होता है वो एक सिंगल क्लेम की लिमिट के बाद एक्टिवेट होता है, ठीक है ना। सपोज एक किसी क्लाइंट ने उसकी बेच पॉलिसी 5 लाख रुपए की है और उसने टॉपअप प्लान लिया हुआ है 10 लाख का, उसमें बेच 5 लाख रुपए का हुआ है, अगर उसका सिंगल क्लेम 4 लाख रुपए का आता है तो वो एक्टिवेट नहीं होता है। हालांकि सुपर टॉपअप जो होता है वो यानी कि उसमें अगर उसने 2 लाख का क्लेम ले लिया और 2 लाख का लिया, 1 लाख का और ले लिया, तो उस हिसाब से अगर 5 लाख होता है तो भी उसमें भी काम करता है वो। तो मेरे हिसाब से ज्यादा सुपर टॉपअप ज्यादा बेटर है, क्लाइंट को सुपर टॉपअप भी लेना चाहिए। सुपर टॉपअप ही लेना चाहिए। अच्छा सर छोटे परिवार जो हैं या फिर जो यंग लोग हैं या फिर बुजुर्ग हैं उनके लिए भी आप सुपर टॉपअप ही सजेस्ट करेंगे या फिर टॉपअप सजेस्ट करेंगे? नहीं, देखो उसको मैं यानी 3 कैटेगरी में बांटता हूँ। जैसे कि पहला है जो युवा है, उनके लिए उनको बेस सम इंश्योर्ड 10 लाख का लेना चाहिए और साथ में उनको डिडक्टेबल ऑप्शन वाला प्लान लेना चाहिए, वो प्लान काफी सस्ता होता है। और दूसरे जो मिडिल के हैं उनको 15 से 20 लाख का लेना चाहिए और साथ में अनलिमिटेड रिस्टोर बेनिफिट लेना चाहिए। और जो बुजुर्ग जो है सीनियर सिटीजन, उनको कम से कम ज्यादा सम इंश्योर्ड वाला प्लान होना चाहिए और साथ ही में सुपर टॉपअप प्लान भी लेना चाहिए या फिर डिडक्टेबल वाला ऑप्शन वाले प्लान भी लेने चाहिए। दो जैसे कोई सीनियर सिटीजन है, उसकी बेस पॉलिसी 5 लाख रुपए की है, तो वो दूसरी पॉलिसी जैसे 25 ले या 50 लाख का सम इंश्योर्ड लेके उसमें 5 लाख डिडक्टेबल रख के उसका भी चुनाव कर सकता है, ताकि उसमें प्रीमियम बहुत सस्ता पड़ता है वो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले सभी दर्शकों को बता दें कि वो किस तरीके से अपने सवाल हमें बीमा हो तो ऐसा के लिए भेज सकते हैं। तरीका बहुत आसान है, शो के कमेंट में जाकर आप सवाल भेजिए। इसके अलावा देखिए आपकी स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा है 9354027995, ये नंबर आपके लिए हमेशा ओपन रहता है। इस पर INSU इंश्योर लिखकर अपना सवाल हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। इससे हमें पता चल जाएगा कि आपका जो सवाल है हमारे इंश्योरेंस शो यानी बीमा हो तो ऐसा के लिए है और आपका सवाल हमें डायरेक्टली मिल भी जाएगा। साथ ही एक्स यानी ट्विटर पर और फेसबुक पर भी आप अपने सवाल हमारे साथ साझा कर सकते हैं। सर आपने भी मेंशन किया कि जो बुजुर्ग हैं या फिर यंग लोग हैं उन्हें डिडक्टेबल जो है ले लेना चाहिए। सर एक बार हम थोड़ा सा डिडक्टेबल्स के बारे में समझना चाहेंगे कि इसके ज़रिए कवर बढ़ाने का क्या जो है तरीका होता है, किस तरीके से डिडक्टेबल हेल्प करते हैं कवर बढ़ने में और इसे तय करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
जी, डिडक्टेबल प्लान क्या होता है? जैसे एग्जांपल के कोई सीनियर सिटीजन, उसकी बेस पॉलिसी उसकी 5 लाख रुपए की है, ठीक है, और वो ले रहा है 50 लाख की पॉलिसी ले रहा है, ठीक है, तो उसमें 50 लाख की पॉलिसी में डिडक्टेबल का ऑप्शन आता है, जो भी रखना हो, 25,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए, ठीक है ना। तो अगर उसकी ऑलरेडी उसके पास अगर 5 लाख की पॉलिसी है, तो मेरे हिसाब से उसको 5 लाख रुपए डिडक्टेबल लेना चाहिए, ताकि अगर कोई भी खर्चा आता है तो पुरानी पॉलिसी में 5 लाख रुपए मिलेगा, और बाकी का जो एक्सपेंस है 50 लाख तक का, वो उसकी नई पॉलिसी में दोनों में वो उसको, यानी कस्टमर को 50 लाख तक का एक्सपेंस मिल सकता है। ठीक है, तो अगर 5 लाख की पॉलिसी है तो 5 लाख जो है डिडक्टेबल होना चाहिए, उसका क्या फ़ायदा है ये सर ने आपको बता दिया है। सर, क्या सभी जो बीमा कंपनियां होती हैं वो टॉपअप और सुपर टॉपअप प्लान दोनों अवेलेबल कराती हैं कस्टमर को, या ये सिर्फ कुछ एक कंपनियां ही कराती हैं? नहीं, ऑलमोस्ट सभी कंपनी में होता ही है। सभी कंपनी के प्लान के नाम अलग अलग होते हैं, बट सभी कंपनी में होता ही है, जनरली होते हैं सभी कंपनी में। सर, प्लान के नाम अलग अलग होना मतलब किस तरीके से, अगर आप बता पाएं तो? जैसे सुपर टॉपअप, ये इलाइट, ऐसे प्लान के नाम अलग अलग होते हैं, बट दोनों चीजें ऑलमोस्ट 90%, 90-95% कंपनी में अवेलेबल होती है। ठीक है, तो सुपर टॉपर, टॉपअप, एलीट इसके अलावा हो सकता है, तो आप जब जाएं। बहुत सारे हाँ जी, अलग अलग नाम होते हैं, बहुत सारी कंपनी के अलग अलग नाम होते हैं, तो वो सारी लगभग सारी कंपनी में अवेलेबल होते ही है। ठीक है सर, अगर कोई भी जाके कस्टमर पता करे, अगर उसको लेना है सुपर टॉपअप या टॉपअप, तो वो तो जाकर यही बोले ना कि उसे अपनी पॉलिसी में एक सुपर टॉपअप ऐड यस यस यस, हाँ, उसको टॉपअप जो है वो बेसिक वर्ड है, टॉपअप या सुपर टॉपअप, ठीक है, उसके हिसाब से वो गूगल पे सर्च कर सकता है, इसी कंपनी की वेबसाइट पे जाके भी ले सकता है, यानी ऑलमोस्ट हर कंपनी में अवेलेबल है। ठीक है, हर कंपनी में आपको अवेलेबल ये मिल जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अमर उजाला दी बोनस के अलग अलग प्लेटफॉर्म से बड़ी संख्या में दर्शकों ने अपने सवाल हमें भेजे हैं। तरीका भी हमने आपको बताया भी था कि आप किस तरीके से सवाल भेज सकते हैं। जो सवाल हमारे पास आए हैं उन्हें फटाफट से लेने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली कॉलर है मयंक दीक्षित, लखनऊ से हैं। सवाल है इनका, कह रहे हैं मैं और मेरी पत्नी के पास अलग अलग 3-3 लाख का कॉर्पोरेट बीमा मिला हुआ है, क्या हमें अलग से टॉपअप प्लान लेना चाहिए? सर, क्या सलाह रहेगी आपकी? जी, बहुत ही अच्छा सवाल है। बहुत ही बढ़िया। उनको देखो, अगर उनके पास 3-3 लाख का कॉर्पोरेट पॉलिसी है, तो उनको मेरे हिसाब से डिडक्टेबल ऑप्शन वाला जो प्लान अभी मार्केट में नया है वो लेने चाहिए। उसमें क्या होता है, सपोज के ऑलरेडी उनकी 3 लाख की उनकी और 3 लाख की उनकी वाइफ की पॉलिसी है, तो उनको 3 लाख रुपए डिडक्टेबल करके आप उसकी ये पॉलिसी ले सकते हो। ताकि क्या है, अगर सपोज कि कोई बड़ा क्लेम आ गया, सपोज कोई 20 लाख का क्लेम आ गया, तो 20 लाख के क्लेम में 3 लाख का क्लेम उसकी कॉर्पोरेट पॉलिसी में मिलेगा, और बाकी का 7 लाख का क्लेम वो डिडक्टेबल पॉलिसी से ले सकते हैं। तो ये लेना ही चाहिए। ठीक है, तो आपको मयंक जी सलाह है सर की कि आपको लेना ही चाहिए टॉपअप प्लान अलग से। इसके अलावा नीना गुप्ता ने जो है सवाल भेजा है, जोधपुर से, पूछ रही हैं क्या सीनियर सिटीजन के लिए सुपर टॉपअप लेना जरूरी है? सर, आपकी क्या सलाह रहेगी, क्या ये जरूरी हो जाता है, क्या लेना ही चाहिए? जी, बहुत ही जरूरी है। देखो, आजकल मेडिकल के एक्सपेंस इतने सारे बढ़ गए ना, तो सीनियर सिटीजन को तो बहुत ही जरूरी चीज है ये तो, यानी उनको तो, उनका तो कवरेज, बहुत ही बड़ा कवरेज होना ही चाहिए। उसके बिना तो, जैसे कि मैं अभी अहमदाबाद सिटी से बिलोंग करता हूँ, हमारे यहाँ पे जैसे एक नी रिप्लेसमेंट का खर्चा 5 लाख तक का खर्चा आता है, तो ऐसे केस में उनको सुपर टॉपर प्लान लेना चाहिए, उनका कवरेज बढ़ाना चाहिए, कैसे भी करके कवरेज बढ़ाना चाहिए। ठीक है, कैसे भी करके अगर कोई भी सीनियर सिटीजन है आपके घर में या फिर किसी ने खुद लिया हुआ है, तो उन्हें सुपर टॉपअप प्लान या टॉपअप प्लान लेकर चलना चाहिए, ताकि आपकी जो बीमा है उसकी कवरेज बढ़ी रहे। क्योंकि आजकल जो है अस्पताल के खर्चे, जैसा कि हमने बताया, बहुत ज़्यादा हैं, तो आप पर कोई फाइनेंशियल बर्डन ना आए। सतीश चौहान का सवाल लेते हैं, रांची से। पूछ रहे हैं क्या टॉपअप और सुपर टॉपअप दोनों साथ में लिए जा सकते हैं? सर जी, ले सकते हैं, बट मेरे हिसाब से दोनों की रिक्वायरमेंट नहीं है। वो भी मेरे हिसाब से सुपर टॉपअप ज्यादा बेटर रहेगा, सुपर टॉपअप लेना चाहिए उनको, दोनों लेके कोई मतलब नहीं है उसका। दोनों नहीं लेना चाहिए, उन्हें सिर्फ एक ऑप्शन लेना चाहिए, सुपर टॉपअप। सुपर टॉपअप, जी जी। चलिए, ठीक है सर। सर, आपके पास लौटेंगे, लेकिन उससे पहले चलते हैं हमारे सहयोगी हर्ष के पास और जानते हैं हेल्थ इंश्योरेंस के प्रमुख एड ऑन्स कौन कौन से होते हैं। तो अगर आप इंश्योरेंस प्लान लेने जा रहे हैं या फिर इसके ऊपर विचार कर रहे हैं, तो आपको कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में ज़रूर ध्यान रखना चाहिए जो आपको अपनी पॉलिसी में ज़रूर ऐड करनी चाहिए। तो कौन कौन सी वो चीज़ें हैं वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पर टॉपअप की। अब टॉपअप किस लिहाज से इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आप ये समझिए कि अगर आपने एक सम इंश्योर ले रखा है 5 लाख और आप पूरा वो यूज़ हो गया, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, अपनी जेब से पैसा भरेंगे? नहीं ना। तो ऐसे में काम आता है टॉपअप। टॉपअप होता है क्या, देखिए, जब एक ही बार में क्लेम बेस पॉलिसी की सीमा से ऊपर चला जाए यहाँ पर, तो फिर टॉपअप लेना पड़ता है। आप एक प्रीमियम चुकाइए और उसके बाद आप टॉपअप का फायदा उठा सकते हैं। उसके बाद सुपर टॉपअप आता है। सुपर टॉपअप में क्या होता है, पूरे साल में हुए जो भी खर्चे होते हैं उनको जोड़कर बेस लिमिट से ऊपर जब चला जाए,
तब सुपर टॉपअप काम आता है यहाँ पर। उसके अलावा क्रिटिकल इलनेस, ऐसी बहुत सारी गंभीर बीमारियाँ होती हैं जो कई बार जो होता है पॉलिसीज़ जो होती हैं, जब आप पॉलिसी खरीदने जा रहे होते हैं, लेने जा रहे होते हैं, तो जानकारी आपको नहीं दी जाती। तो ये आपको ऐड ऑन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गंभीर बीमारी जैसे कैंसर हो गया, हार्ट अटैक हो गया या फिर किडनी फेलियर हो गया, इसके इलाज के लिए एक मुश्त भुगतान जो होता है ना वो किया जाता है। तो इसको आपको बिल्कुल भी कतई भी मिस नहीं करना है। उसके अलावा हॉस्पिटल कैश बेनिफिट्स, देखिए ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जब जैसे गंभीर बीमारियाँ यहाँ पे, इसमें भी कैंसर, हार्ट अटैक या फिर किडनी फेलियर जैसी जो तमाम चीज़ें होती हैं, यहाँ पे जो हॉस्पिटल की तरफ से यहाँ पे कैश बेनिफिट मिलता है, ये पॉलिसी में आपको ऐड ऑन कराना पड़ेगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आप देखिए मैटरनिटी और न्यू बॉर्न कवर जो होता है, बहुत सारी पॉलिसीज़ में ये जो होता है ये पहलू ज़रूर होता है, और अगर नहीं है आपकी पॉलिसी में तो आप अपने एजेंट को या फिर कंपनी को जानकारी दीजिए कि वो ऐड ऑन करें। इसमें क्या होता है, जैसे चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो गई या फिर सी सेक्शन जो डिलीवरी होती है, उसके तहत जो होता है वो पूरा खर्चा हॉस्पिटल जो है पॉलिसी जो है वो आपको बियर करेगी। इसके अलावा जो बच्चा, जब नवजात बच्चा जो पैदा होगा उसका भी होने के जो तमाम तरह के जो पूरा प्रोसीजर होता है उसका जो खर्च है वो वहन किया जाता है यहाँ पे पॉलिसी के जरिए। अब ओपीडी कवर की बात करते हैं। बहुत सारी आप ये देखिए हॉस्पिटल में आप जाते हैं तो कई बार होता है कि भाई ये आपके ओपीडी में कवर होगा, ये कवर नहीं होगा। तो ये भी चीज़ें जो होती हैं इसमें क्या होता है, डॉक्टर का जो प्रिस्क्रिप्शन जो सलाह होती है, जो होती है परामर्श, वो इसमें आता है। लैब टेस्ट होते हैं, बहुत सारे टेस्ट होते हैं। इसके अलावा दवा का खर्च 1-2 महीने तक, कई ऐसी पॉलिसी होती है 3 महीने तक प्री हॉस्पिटल में आप एडमिट हुए उससे पहले और उसके बाद जो होता है उसमें भी कवर के हिस्सा जो है वो दिया जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा पर्सनल एक्सीडेंट और डिसेबिलिटी, कई बार दुर्घटना इस तरीके की हो जाती है, गंभीर दुर्घटना की विकलांगता की स्थिति देखने को मिल जाती है। यहाँ पे दिव्यांग जिसे प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं, तो विकलांगता और यहाँ पे साथ तौर पर जो चोटों के लिए जो कवरेज होती है वो यहाँ पर दी जाती है। इसके अलावा आप देखिए डेली अलाउंसेज, यहाँ पर बहुत सारे डेली अलाउंसेस के लिहाज को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अस्पताल में भर्ती होने के दौरान जो दूसरे जो गैर चिकित्सक खर्च होते हैं, दूसरे खर्च जो इलाज में नहीं होते, कई बार जो होता है कॉटन का खर्च, सीजर का खर्च, तमाम तरह के खर्च जोड़ दिए जाते हैं, फिर आपको एक छोटा सा बिल का हिस्सा दे दिया जाता है। तो वो जो होता है वो हिस्सा भी इसमें पॉलिसी में आपको इनकॉर्पोरेट जरूर कराना चाहिए, आपको मिस नहीं करना चाहिए। इसके अलावा होम केयर, तो अस्पताल में भर्ती हुए बिना भी आप घर में इलाज के खर्चों को कवर कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप हॉस्पिटल में भर्ती नहीं हुए, आप घर में भी इलाज करवा रहे हैं, या फिर आप कहें कि भर्ती होने के बाद आप डिस्चार्ज हो गए, तो कई बार कुछ समय के लिए आपको देखरेख आपको घर में भी करनी पड़ती है, उसकी प्रॉपर एक प्रोसीजर होता है। तो उस चीज़ के लिए भी आपको जो होता है ये जो सिस्टम है होम केयर का वो एड ऑन अपनी पॉलिसी में कराना पड़ता है। तो ये तमाम चीज़ें जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इंश्योरेंस, अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं तो इसको आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते हैं। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया कि किस तरीके के एड ऑन्स जो है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में किसी को भी मिल जाएंगे जब वो अपने हेल्थ एग्जिस्टिंग पॉलिसी में जो है थोड़ी सी रिसर्च करेंगे, थोड़ी सी पता करेंगे, तो उन्हें ये तमाम एड ऑन्स मिल सकते हैं। और हालांकि अगर आप नई पॉलिसी लेने जा रहे हैं तो भी एक बार इन एड ऑन्स के बारे में पढ़ के जाइए, आपको इनकी ज़रूरत है, किसकी ज़रूरत है किसकी नहीं है, ज़रूर बढ़ के चाहिए। अब सर के पास लौटेंगे, उनसे चर्चा पर जो है और कुछ सवाल पूछते हैं इसी टॉपिक पर। सर, एक सवाल और है, बुजुर्गों के लिए सर टॉपअप कितना ज़रूरी हो जाता है, खासकर तब जब उन्हें बार बार अस्पताल जाने की ज़रूरत पड़ी? जैसे कि अभी आपने नी रिप्लेसमेंट का एग्जांपल दिया, उसमें भी 5 लाख तक का खर्चा आ जाता है। सर, अगर किसी को बार बार ज़रूरत है कि बार बार अस्पताल विजिट करना है, कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट ऑनगोइंग चल ही रहा है, उनके लिए ऐसी सिचुएशन में सुपर टॉपअप कितना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, कितना कवरेज उनको लेकर चलना चाहिए? देखो, सीनियर सिटीजन को तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सुपर टॉपअप में उनका टॉपअप तो होना ही चाहिए किसी भी, क्योंकि आजकल महंगाई इतनी बढ़ गई है, हॉस्पिटल के खर्चे बहुत बढ़ गए हैं, तो उनको बार बार इलाज, क्योंकि देखो हायर एज में ज्यादा बार बार हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है और खर्चे भी उन्हीं के ज्यादा आते हैं, कम एज में खर्चे नहीं आते। तो उनको यानी बड़ी पॉलिसी लेनी चाहिए। जैसे अगर सपोज की पुरानी कोई पॉलिसी चल रही है तो उसके ऊपर अपने सुपर टॉपअप प्लान वो वगैरह लेने चाहिए उनको, तो वो मस्ट है, उनको लेने चाहिए, कैसे भी करके लेने चाहिए उनको। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये बहुत ही उनके लिए जरूरी चीज है। ठीक है सर। सर, इसके अलावा सरकार ने तो 70 साल से ज़्यादा उम्र वाले जो लोग हैं उनको आयुष्मान योजना में भी शामिल किया हुआ है, क्या इसके बाद भी उन्हें अलग से हेल्थ पॉलिसी या फिर सुपर टॉपअप की ज़रूरत रह जाती है? जी जरूर, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जैसे में अहमदाबाद में एक नी रिप्लेसमेंट का 5 लाख का खर्चा होता है, तो गवर्नमेंट 5 लाख रुपए दे रही है, तो एक ही किसी भी बीमारी में खत्म हो सकती है। तो उनको सुपर टॉपअप या डिडक्टेबल प्लान, जैसे आजकल मार्केट में मैं पहले ही बोल चुका हूँ, डिडक्टेबल प्लान काफी अच्छे प्लान है, वो काफी सस्ते भी होते हैं। अगर सपोज कि कोई 50 लाख या 1 करोड़ का डिडक्टेबल प्लान लेता है और उसमें 5 लाख रुपए का डिडक्टेबल ऑप्शन होता है ना, तो बहुत ही सस्ता पड़ता है, बहुत ही चीप प्रीमियम वो प्लान मिलता है। उसमें सारी फीचर्स जो बेसिक पॉलिसी जैसे मिलते हैं
तो उनको डिडक्टेबल प्लान वाला ऑप्शन लेना चाहिए। जैसे कि अगर सपोज कोई क्लेम आ गया तो 5 लाख रुपए का क्लेम उनका ये उनके आयुष्मान से मिल जाएगा, और बाकी का जो क्लेम है वहां पे कर सकते हैं। दूसरी उसमें किसी भी तरह का रूम कैपिंग नहीं होता है, एवरी ईयर फ्री बॉडी चेकअप होता है, सारे यानी एयर एम्बुलेंस होता है, बहुत सारे बेनिफिट होते हैं वो प्लान में। ठीक है सर। तो ये तो बात हो गई आयुष्मान कार्ड जिनके पास है, जिनका आयुष्मान के थ्रू इलाज हो रहा है, वो सिर्फ केवल उसी पर निर्भर ना रहे, उसके अलावा अलग से हेल्थ पॉलिसी या फिर टॉपअप या सुपर टॉपअप लेकर आपको चलना चाहिए, क्योंकि खर्चा बहुत ज़्यादा है। उसकी भी लिमिट 5 ही लाख तक होती है आयुष्मान की अगर बात करें। अगर आपका खर्चा उससे ज़्यादा आया तो फिर आप पर बोझ पड़ेगा। सर अभी जैसे कि हर्ष ने हमें समझाया किस तरीके से जो है टॉपअप या सुपर टॉपअप या फिर क्या एड ऑन्स एक्स्ट्रा मिलते हैं हेल्थ पॉलिसी में। सर अगर किसी के पास पहले से छोटी बेस पॉलिसी है, जैसे 3 लाख हो गया, 5 लाख हो गया, इतने का कवर है, तो क्या सर सिर्फ सुपर टॉपअप ही उसके लिए काफ़ी हो गया या फिर कुछ और एड ऑन्स भी उसको कवर करके चलने चाहिए अपनी पॉलिसी में? देखो, किसी का भाई अगर 3 लाख या 5 लाख की पॉलिसी है तो उनके लिए सुपर टॉपअप ही बेस्ट ऑप्शन है। सुपर टॉपअप ले लो, या फिर डिडक्टेबल वाला जो भी, उसी को भी हम टॉपअप ही बोलते हैं, तो वो प्लान भी ले सकते हो, ताकि अगर कोई बड़ा एक्सपेंसेस आवे तो बेसिक पॉलिसी और दोनों पॉलिसी मिला के उसको बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा। तो इस तरह से दोनों पॉलिसी भी ले सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं है उनको, और लेना भी चाहिए। ठीक है सर। इसके अलावा कुछ एक सवाल और हैं हमारे कॉलर्स के, बोल लेते हैं। सुमन अग्रवाल पूछ रही हैं गाजीपुर से, अगर बेस पॉलिसी 3 लाख की है तो डिडक्टेबल कितने का रखना सही होगा? सर मुझे लगता है एक बार आपको ये ना थोड़े से और विस्तार से समझा देना चाहिए कि सपोज 3 लाख की बेस पॉलिसी है, 5 लाख की है, 10 लाख की है, तो डिडक्टेबल की कितनी लिमिट होनी चाहिए? देखो, अगर उनकी बेस पॉलिसी 3 लाख रुपए की है तो उनको डिडक्टेबल 3 लाख रुपए रखना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होता है, अगर कोई भी किसी भी तरह का क्लेम आएगा तो पहला क्लेम 3 लाख रुपए का उसकी बेस पॉलिसी में मिलेगा, और बाकी का जो प्लान है और बाकी का जो कवरेज है वो उसकी ये टॉपअप, सुपर टॉपअप या डिडक्टेबल वाली पॉलिसी में ले सकते हो। तो उसमें 3 लाख रुपए का मिनिमम तो उनको डिडक्टेबल रखना ही चाहिए, ताकि उनको 1 रुपया भी घर का भुगतना नहीं पड़ेगा उनको। अच्छा ठीक है सर। धीरज पांडे के सवाल पर आते हैं, भोपाल से पूछ रहे हैं, क्या टॉपअप लेने के लिए कोई मेडिकल टेस्ट भी ज़रूरी होता है? सर मान लीजिए पहले से पॉलिसी चल रही है किसी की, हेल्थ बीमा जब कोई नया लेता है तब तो एक उसका प्रॉपर हेल्थ चेकअप होता ही है। सर जब वो टॉपअप या सुपर टॉपअप कराने जाता है या फिर सपोज कोई एड ऑन ही लेने जा रहा है, तो सर क्या फिर से उसके मेडिकल टेस्ट ज़रूरी होते हैं? देखिए, ज्यादातर कंपनी में मेडिकल टेस्ट नहीं होता है। अगर कोई इसकी एज अगर 65 के अंदर एज है किसी की भी, तो जनरली 99.9% कंपनी में मेडिकल टेस्ट नहीं आते हैं। अगर उसको कोई मेडिकल एडवाइस ऐसा कुछ है तो वो कंपनी सामने से मेडिकल टेस्ट करवाती है। जनरली मेडिकल नहीं होता है, और कुछ कंपनियां जो होती है उसमें 65 के बाद में मेडिकल टेस्ट करवाते हैं, कंपलसरी करवाते हैं। बट जनरली मार्केट में 99% कंपनी में नहीं होता है, मेडिकल टेस्ट नहीं होता है। 65 प्लस में होता है, तो आप उसको विदाउट मेडिकल टेस्ट आप ले सकते हो। और पॉलिसी खरीदने के समय जैसे आप टॉपअप ले रहे हो, तो एक चीज का खास ध्यान रखने का, अगर आपको कोई बीमारी है यानी PED यानी प्री एग्जिस्टिंग डिसीज, वो डिक्लेयर करना ना भूले। अगर वो आपने डिक्लेयर नहीं किया तो आपकी पॉलिसी लैप्स भी हो सकती है और फॉरफिट भी हो सकती है, और उसका आपका क्लेम भी डिक्लाइन हो सकता है। तो ये बात मत भूले आप, जब भी कोई नई पॉलिसी लेते हैं या फिर पुरानी पॉलिसी टॉपअप पॉलिसी लेते हैं, तो उसमें आपका PED वगैरह जो भी आपको प्रॉब्लम है वो दिखाना मत भूले। इस बात का खास ध्यान रखें जी। ठीक है, वो दिखाना नहीं भूलें। और मेडिकल टेस्ट के लिए जैसा कि सर ने बोला कि कोई मेडिकल टेस्ट 99% कंपनीज में नहीं होता है अगर आप सुपर टॉपअप ले रहे हैं या टॉपअप ले रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर एक सर्टेन एज लिमिट के बाद 65 या 60 की एज के बाद जो है मेडिकल टेस्ट हो भी सकता है। आशा मेहता का सवाल लेते हैं, अहमदाबाद से पूछ रही हैं, अगर मैं पॉलिसी पोर्ट करूं तो क्या सुपर टॉपअप जारी रहेगा? सर ये मुझे लगता है कॉमन कंफ्यूजन है किसी भी कस्टमर के, उसमें जो भी हेल्थ पॉलिसी लेकर बैठे हुए हैं, क्या उनके एड ऑन्स जो हैं, खासकर की जो सुपर टॉपअप है, वो जारी रहेंगे अगर पॉलिसी वो पोर्ट करते हैं किसी और कंपनी में? तो हाँ, देखिए, ये जो दोनों पॉलिसी है, जैसे बेस पॉलिसी और टॉपअप, सुपर टॉपअप, वो सारी दोनों पॉलिसी अलग होती है, ठीक है ना। अगर आपकी बेसिक पॉलिसी, आप मेन पॉलिसी को पोर्ट कर रहे हो, तो आपका सुपर टॉपअप चालू रहेगा, उसमें कोई इशू नहीं है। वो पॉलिसी वो, क्योंकि वो पॉलिसी अलग है पूरी आपकी, तो वो उस पॉलिसी दोनों को लेना देनी। मेन जो आपकी पॉलिसी जो पोर्ट हो रही है वो आपकी पॉलिसी बेस पॉलिसी पोर्ट हो रही है, ठीक है ना। बाकी आपकी सुपर पॉलिसी चलेगी, वो कोई इशू नहीं है उसमें। अच्छा ठीक है सर। सर इसके अलावा क्योंकि हमारी लगातार बात हो रही है टॉपअप पर, सुपर टॉपअप पर, सर टॉपअप और सुपर टॉपअप का प्रीमियम बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस की तुलना में कितना सस्ता होता है? क्या मतलब ये आम ग्राहकों के लिए किफायती है वाकई में, और कितना किफायती अगर है तो? जी जी, देखो, ये करीब करीब अगर मैंने एस्टिमेट डेटा निकाला तो 50-60% सस्ता होता है, तो किफायती है ऐसे तो क्लाइंट के लिए। ठीक है, 50-60% जो है आपको सस्ता पड़ जाएगा ये बेस पॉलिसी से। बाकी सर अगर किसी शख्स की मान लीजिए जॉब बदल जाए और उसकी कंपनी की जो ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी है बंद हो जाए,
तो क्या टॉप जी। अप सुपर टॉप अप पॉलिसी अकेले भी जारी रखी जा सकती है? और ये हाँ, काम जारी कैसे करेगी ऐसे सिचुएशन में? सपोज जब वो शख्स क्लेम करने गया है उस टाइम पे किस जी। तरीके से काम होगा? जी, देखो पॉलिसी तो वो चालू रहेगी, बट उसमें क्या होता है, सपोज कि कोई बंदा किसी कॉर्पोरेट में काम कर रहा है, उसकी वहां पे बेस पॉलिसी उसकी 5 लाख रुपए की है, ठीक है, और उसने टॉप अप प्लान लिया हुआ है, कुछ 50 लाख का टॉप अप प्लान लिया हुआ है, और उसमें 5 लाख रुपए का डिडक्टेबल ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। अगर उसको कुछ भी, अगर एग्जाम्पल कुछ उसका कुछ क्लेम आ गया, तो उसको 5 लाख रुपए काट के बाकी का ऊपर का पैसा मिल जाएगा। सपोज कि उसको कुछ बहुत बड़ा क्लेम आ गया, 25 लाख का क्लेम आ गया, तो उसको 25 लाख की जगह पे 5 लाख काट के 20 लाख रुपए का क्लेम उसको मिल जाएगा। और अगर उसको कोई छोटा क्लेम आ गया हो, जैसे कि उसकी कॉर्पोरेट जितनी पॉलिसी है उतना क्लेम आ गया, तो वो घर का भुगतना पड़ेगा उसको, कस्टमर को। यानी पॉलिसी क्लेम तो मिलेगा उसमें, बट उसके फिर वो घर का पैसा निकालना पड़ेगा ऐसे केस में। ठीक है सर। सर इसके अलावा आने वाले 5-10 सालों में जब मेडिकल इन्फ्लेशन और बढ़ेगा, अभी हम देख रहे हैं पिछले सालों के मुकाबले अभी इतनी महंगाई बढ़ चुकी है खासकर कि मेडिकल फील्ड में, सर तब सुपर टॉपअप या फिर रिस्टोरेशन जैसे प्रोडक्ट जो है कितने और ज़रूरी साबित होंगे? देखो अभी ये आप कोविड के बाद देख रहे हो, तो कोविड के बाद बहुत बहुत ही भयंकर, यानी मेडिकल लेवल की महंगाई बहुत बढ़ गई है, इंश्योरेंस के प्रीमियम भी बढ़ गए हैं, और सभी को पता भी चला कि खर्चे भी बहुत बड़े बड़े खर्चे आ रहे हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये चीज टॉप अप, सुपर टॉप अप, आप ये डिडक्टेबल प्लान, वो सब प्लान मस्ट कंपलसरी होना ही चाहिए मेरे हिसाब से। तो वो सभी को लेना चाहिए, सभी को उसके बारे में रिव्यू करना चाहिए, और अपना जो सम एश्योर्ड है उसको बढ़ाना चाहिए। और एज के हिसाब से, जैसे कि अगर उसकी किसी की एज 35 के अंदर एज है, तो उसको चलो 10-15 लाख मिनिमम सम एश्योर्ड होना चाहिए, और उसमें कुछ डिडक्टेबल ऑप्शन लेके उसको प्रीमियम कम करा सकते हैं। उसके बाद में मिडिल एज होती है, उसमें भी उनको कम से कम 20-25 लाख का सम एश्योर्ड होना चाहिए, और 65 प्लस में तो ज्यादा सम एश्योर्ड होना ही चाहिए। वो आने वाले अगर फ्यूचर्स में ये अगर प्लान नहीं करेंगे ना, तो उनको बहुत सारी दिक्कत आ सकती है, बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। और इसी से बचने के लिए जो है आपको इस तरीके के एड ऑन सुपर जी, प्लान टॉपअप लेना लेकर ही चाहिए। चलना चाहिए। सर हमारी तमाम चर्चा हुई तमाम चीज़ों पर काफ़ी देर। सर एक मेरा फाइनल टेक मुझे आपका चाहिए। सर अगर किसी जी। परिवार को 20-25 लाख रुपए का हेल्थ कवर चाहिए, तो क्या रिस्टोरेशन प्लान उसके लिए सही है, या फिर उन्हें बेस पॉलिसी प्लस टॉपअप लेना चाहिए, या बेस पॉलिसी प्लस सुपर टॉपअप ज़्यादा स्मार्ट कॉम्बिनेशन रहेगा उनके लिए? देखो स्मार्ट कॉम्बिनेशन में बेस पॉलिसी प्लस सुपर टॉपअप ये है, ठीक है। दूसरा वाला ऑप्शन ये है कि सपोज के किसी ने अनलिमिटेड रिस्टोर वाली प्लान लिया हो, जैसे किसी का सम एश्योर्ड 15 लाख या 20 लाख का सम एश्योर्ड है, और साथ में उसके अनलिमिटेड रिस्टोर बेनिफिट लिया हुआ है, फिर उसको टॉपअप लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो पॉलिसी के अंदर अनलिमिटेड रिस्टोर होता रहेगा, वो मल्टीप्लाई में होता रहेगा, ताकि वो कितना भी क्लेम आएगा, कितने भी क्लेम आते हैं तो मल्टीप्लाई में होता रहेगा। तो मेरे हिसाब से दोनों विकल्प है जो ग्राहक को मैंने सोच समझ के लेना चाहिए। बाकी दोनों ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन होने चाहिए। दोनों ऑप्शन होनी चाहिए। ठीक है जी। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आज की चर्चा में हमारे साथ जुड़े और जी, आपने thank you। जो है बहुत ही विस्तार से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है ऑडियंस को समझाया कि उनके लिए हेल्थ बीमा कितना ज़रूरी है, प्लस उसमें जो इस तरीके के एक्स्ट्रा एड ऑन्स होते हैं वो कितने ज़रूरी हैं, सुपर टॉपअप किनके लिए ज़रूरी है, टॉपअप किसके लिए ज़रूरी है। सर बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो चलिए आपको एक बार फिर से बता देते हैं, जो भी हमारे आज के शो का निचोड़ था वो आपके लिए जानना जरूरी है। कब आपको टॉप अप प्लान लेना चाहिए ये जान लीजिए, सुपर टॉप अप नहीं, केवल टॉप अप प्लान। युवा और हेल्दी लोग जिन्हें गंभीर बीमारियों की संभावना कम है और एक ही बार बड़े खर्च का रिस्क मैनेज करना चाहते हैं, टॉप अप प्लान उनके लिए सही हो सकता है। कम हॉस्पिटलाइजेशन केस, जिनकी मेडिकल हिस्ट्री में बार बार एडमिशन का मामला नहीं है, उनके लिए भी ये बेहतरीन हो सकता है। बजट सीमित हो, अगर प्रीमियम कम रखना है लेकिन बेस पॉलिसी से थोड़ा अतिरिक्त सुरक्षा चाहते हैं, तो आप टॉप अप प्लान ले सकते हैं। और कब लें सुपर टॉप अप प्लान ये भी जान लीजिए। बुजुर्ग लोग जिनको बार बार अस्पताल में एडमिट होने की संभावना रहती है, वो सुपर टॉप अप प्लान लें। जैसे कि हमारे आज के एक्सपर्ट ने भी कहा, क्रॉनिक बीमारी वाले मरीज हैं, जैसे डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ या कैंसर जैसी बीमारियां हैं, उनमें बार बार इलाज का खर्च आता है, तो आपको सुपर टॉप अप प्लान लेना चाहिए। फैमिली कवरेज के लिए, परिवार में बच्चों या बुजुर्गों की वजह से पूरे साल में कई बार खर्चा होता है, तब सुपर टॉप अप प्लान आपके लिए अच्छा है। लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी, साल भर में सभी मेडिकल बिल जोड़कर डिडक्टेबल से ऊपर का खर्च कवर करता है, इसीलिए ज़्यादा भरोसेमंद जो है सुपर टॉप अप प्लान को माना जाता है। बाकी सर ने आज आपको जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया आपके लिए कौन से एड ऑन्स जो है अच्छे हो सकते हैं, सुपर टॉपअप वर्सेस टॉपअप कौन सा आपके लिए अच्छा हो सकता है। और आज के शो में हमने समझा कि बढ़ती मेडिकल महंगाई और महंगे बीमा प्रीमियम के बीच सही स्ट्रैटेजी टॉपअप और सुपर टॉपअप प्लान हो सकते हैं। सही ऑप्शन चुनकर आप न सिर्फ अस्पताल के बड़े खर्चे से बच सकते हैं, बल्कि अपनी जेब पर भारी बोझ पड़ने से भी बच सकते हैं। तो याद रखिए, सही समय पर सही बीमा चुनाव
आपके परिवार को सुरक्षित करता है। बहुत बहुत धन्यवाद आज का शो देखने के लिए। अगर आपकी कुछ क्वायरीज हैं, किसी और चीज़ पर चर्चा देखना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी अपने सवाल हमारे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर भेजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।